Because while campaigning for the upcoming Maharashtra Dangal, he launched a sharp attack against for trying to break the collective might of the tribals, the SCs, the STs and the OBCs. The Prime Minister urged that the SC, ST, OBC and the Adivasis to be wary of the Congress's design that led to the partition of the country. He also added that the sole agenda of the Congress is to make one caste fight against the other. The Prime Minister during the rally also reminded everyone and reiterated his message saying, "Ek hai to safe hai." कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहें, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। अब कांग्रेस SC, ST, OBC समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। या निवडणुकीमध्ये आपण बघितलं कशा प्रकारे वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद, निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। Now, day after, UP Chief Minister Yogi Adityanath also reiterated his slogan of "Batenge to Katenge" at a poll rally in Maharashtra. BJP ally and NCP Chief Ajit Pawar has distanced himself from this comment, saying that one cannot compare Maharashtra with other states. मी आपल्याला पत्रकार मित्रांनो तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्राला सांगतो, महाराष्ट्र हा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळं बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही। हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे। आखिर आप कटोगे बटोगे मुख्यमंत्रियों के इस तरह का कैसे आप कोई बयान दे सकते हो? स्टेटमेंट देना ही गलत है। शायद मेरे ख्याल से अजीत पवार जी ने उनको ये आईना दिखा दिया है कि ये नफरत की राजनीति उत्तर प्रदेश में तो चल सकती है, लेकिन मराठी मानुस जो हैं उनके अंदर इस तरह की नफरत की भाषा मत उत्पन्न कीजिए। खैर, वो एनसीपी के लीडर हैं। एनसीपी समाजवादी विचारधारा, सेकुलरिज्म और हमारे संविधान के ढांचे के हिसाब से ही राजनीति करती। वो अलग बात कि किस मजबूरी, किस जरूरी की वजह से वो उनके साथ गठबंधन में है। Well, let's in the meantime get you another update right ahead of the elections in Maharashtra. The actor Govinda, along with China NCM Kiran Rijiju, also visited the Mumba Devi temple. And here's what he had to say, especially speaking exclusively to Times Now on the message given by Prime Minister Narendra Modi. Well, right now we are joined with Govinda with us. Govinda, you have taken the darshan of Devi. What do you want to tell to your audience as well as the people who are voting in this election? शहनाज जी के लिए शुभेच्छा प्रदान किए हैं। इस विभाग से वो हैं और माई से प्रार्थना की है कि शिवसेना और आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की जो हम लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं, शुभेच्छा प्रदान करता हूं बीजेपी के लिए, फडणवीस जी के लिए, अजीत जी के लिए, आप सब लोग के लिए प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया है, कैसे देखते हैं इस चीज को? अपोजिशन कह रहा है कि ये बंटवारे की राजनीति है। एक आवाज निकली है जहां में, घर घर में और यहाँ वहां में, पूछे ना के कहां कहां से, राम कृपा हम पे हो जाए, हर दिन मंगलमय हो जाए। Well, right now we are joined with Union Minister Kiran Rijiju. Sir, thank you for connecting with us. A lot of rallies has been happening. Today, Prime Minister Narendra Modi was also in Maharashtra. He has given a nara of "एक है तो सेफ है"। क्या कहना चाहिए? तो प्रधानमंत्री जी ने सही तो कहा है। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको सब मानते हुए देश के लोग एकजुट होकर के चलेंगे तो देश मजबूत होगा। तो एक है तो सेफ है, पीएम साहब ने बहुत अच्छा बोला।